हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स क्लास में आज का जो वीडियो है क्लास +1 के स्टूडेंट्स के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 और टॉपिक है हम लोगों के पास पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये टॉपिक भी हमारा किससे जुड़ा हुआ है? सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी के साथ ही जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं पीपीसी, पीपीएफ, टीसी। पीपीसी का मीनिंग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीएफ का मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, टीसी का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। द रिसोर्सेज ऑफ एन इकोनॉमी एज ए होल लिमिटेड इन कंपैरिजन टू डिमांड फॉर देम। हर देश के अंदर जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड होते हैं। किसके कंपेयर? वहाँ जो डिमांड होती है चीज़ों की उसके कंपेयर। देयरफॉर एवरी सोसाइटी हैज़ टू डिटरमाइन हाउ टू लोकेट इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज टू डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। कि हर सोसाइटी चाहती है, हर इकोनॉमी चाहती है कि वो कैसे अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करे, कि मीन्स लिमिटेड रिसोर्सेज को कि वो डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज बना सके। गिवन द टोटल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, it is possible to allocate the resources in many different ways and thereby achieving different combination of all goods and services. The collection of all such combination of goods and services is called the production possibility set of an economy. कि एक देश के अंदर जितने भी रिसोर्सेज होते हैं टोटल, वो उन रिसोर्सेज को एक डिफरेंट तरीके से क्या कर सकती है, यूज़ कर सकती है। उसके पास डिफरेंट कम्बिनेशंस होते हैं कि वो जो भी चीज़ें बनाना चाहता है, जो चीज़ बनाना चाहती है कोई इकोनॉमी, तो वो उन रिसोर्सेज से बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज के कम्बिनेशंस बना सकती है, जिसे कि वो मेंटेन कर सकता है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट कहा जाएगा उन कम्बिनेशंस के सेट को। तो सबसे पहले बात करते हैं आज पीपीसी की। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होती क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। दो गुड्स के वो सभी कम्बिनेशंस को अगर आप एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं कि आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से क्या बना सकते हैं, उन सभी कम्बिनेशंस के जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से जो भी एक कर्व हम लोगों के पास बनने वाली है, दैट इज कॉल्ड पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, दैट कैन बी प्रोड्यूस विद अवेलेबल टेक्नोलॉजीज एंड गिवन रिसोर्सेज अज्यूमिंग दैट द रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। कि पीपीसी क्या है? एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जब आप लिमिटेड रिसोर्सेज से दो गुड्स बनाना चाहते हैं, एग्जाम्पल लिया गया वीट एंड क्लॉथ का, और आप अपनी पास जो भी टेक्नोलॉजी है उसका यूटिलाइज कर रहे हैं, जो रिसोर्सेज है उन्हें फुली यूटिलाइज कर रहे हैं, और आपके पास डिफरेंट कम्बिनेशंस हैं कि आप गुड ए और गुड बी, मतलब यहाँ एग्जांपल लिया हम लोगों ने वीट एंड क्लॉथ का, कि वीट बना लीजिए सभी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके, या सभी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके आप क्लॉथ बना लीजिए, या फिर दोनों ही चीज़ों की कुछ ना कुछ रेशो क्रिएट कर लीजिए कि कुछ वेट भी बनाइए, कुछ क्लॉथ भी बनाइए। अगर आप वेट ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आपको क्लॉथ के यूनिट्स कम करने पड़ेंगे, या आप क्लॉथ ज़्यादा बनाना चाहते हो तो वेट्स के आपको यूनिट्स कम प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो आपको दो गुड्स के उन कम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करेगा, जो जिससे हम लोग अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ले सकते हैं, मैक्सिमम गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अजम्पशंस क्या लेके चलनी है हम लोगों ने इस टॉपिक के अंदर? रिसोर्सेज अवेलेबल आर फिक्स्ड, कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो फिक्स हैं, वो ज़्यादा नहीं हो सकते, कम नहीं हो सकते। टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, कि आप अपनी टेक्नोलॉजी चेंज नहीं करेंगे, आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो अपने गिवन रिसोर्सेज के साथ ही करेंगे। द रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड, मतलब जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं, चाहे वो पैसा, चाहे वो लैंड, चाहे एनीथिंग कुछ और, मतलब उनका यूटिलाइज आप प्रॉपर तरीके से करने वाले हैं, एफिशिएंट तरीके से करने वाले हैं। एक फिफ्थ पॉइंट है हम लोगों के अजम्पशंस का, मेन पॉइंट है हम लोगों का इसके साथ जुड़ा हुआ, एमओसी या एमआरटी इंक्रीजेज। एमओसी क्या होता है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या एमआरटी का मतलब क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीज होना चाहिए। The implication is clear. If the resources are transferred from one use to another, the less and less efficient resources will be transferred, leading to rise in the MOC or MRT.
टी की सिंपल सी बात क्लियर करने वाली है कि जब आप एक गुड़ ज़्यादा बनाना चाहते हो तो दूसरी गुड़ क्या करनी पड़ेगी, आपको प्रोडक्शन उसकी कम करनी पड़ेगी। तब आप अपने रिसोर्सेज को एक जगह से दूसरी जगह क्या करने वाले हैं, ट्रांसफ़र करने वाले हैं, गुड़ ए से गुड़ बी पे। तब जब भी आप अपने रिसोर्सेज क्या कर रहे हो, ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो वो लेस यूनिट ट्रांसफ़र किए जाएंगे ताकि आपकी जो प्रोडक्शन यूनिट है वो गुड़ ए की बढ़े, गुड़ बी की कम हो, बट वो किस रेट में, इंक्रीजेस रेट के अंदर। हम लोग आगे चलते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। एमओसी का मीनिंग क्या है, एमआरटी होता क्या है एक्चुअल में। एमआरटी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स रेट एट विच वन कॉमोडिटी इज चेंज्ड इनटू another by shifting resources for the production of other. It causes PPC to be concave shaped. कि MRT के बढ़ने की वजह से ही हमारी PPC की शेप क्या होती है, कनकेव बनती है। MRT का मीनिंग क्या है कि जब आप अपने रिसोर्सेज को शिफ्ट कर रहे हैं एक कमोडिटी से दूसरे कमोडिटी की तरफ, तो जो जिस रेट से आप अपने रिसोर्सेज को ट्रांसफर कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एमओसी का मीनिंग भी सेम ही है, इट इज़ द रेशियो ऑफ एडिशनल लॉस ऑफ आउटपुट टू एडिशनल गेन ऑफ आउटपुट। अगर आप एक यूनिट कम कर रहे हैं किसी गुड का, गुड वाई मान लीजिए, अगर आप उसकी प्रोडक्शन कम कर रहे हैं तो उससे आपको लॉस होगा, आपके यूनिट्स कम हो जाएंगे, तो एडिशनल लॉस। अगर आप गुड एक्स बढ़ा रहे हो, ज़्यादा यूनिट्स बना रहे हैं, तो जो जितना ज़्यादा बढ़ रहा है दैट इज़ द एडिशनल गेन ऑफ आउटपुट ऑफ गुड एक्स। उन दोनों की जो रेशो होगी वो क्या होगी, एमओसी। बोथ द टर्म्स कन्वे द सेम सेंस एंड द एक्सप्लेन मेन कॉज ऑफ कनकेव नेचर ऑफ पीपीसी। दोनों ही रीजन किसके बनते हैं, पीपीसी के कनकेव होने के। बोथ एमआरटी एंड एमओसी आर ऑलवेज इक्वल। एमओसी को हम लोग एक टेबल के साथ भी डिस्कस करते हैं। अभी यहाँ एक टेबल आपके सामने रिप्रेजेंट हो रही है, कॉम्बिनेशंस बताए गए हैं आपको ए बी सी डी और ई। प्रोडक्शन ऑफ वेट, अगर आप सारे के सारे रिसोर्सेज अपने किस पे यूटिलाइज कर रहे हैं, क्लॉथ पे लगा रहे हैं, तो आप क्लॉथ के कितने यूनिट्स बना सकते हैं, 10। वेट का कोई भी यूनिट आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे, बट आप चाहते हो कि हम वेट भी प्रोड्यूस करें। अगर आप वेट के यूनिट बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने रिसोर्सेज क्लॉथ से कहाँ शिफ्ट करने होंगे, वेट पे शिफ्ट करने होंगे, और क्लॉथ के कुछ यूनिट्स क्या करने होंगे, कम बनाने होंगे। तो एक बी कॉम्बिनेशन जिसमें हम लोग एक यूनिट वेट का और 9 यूनिट क्लॉथ के प्रोड्यूस करते हैं। और एक मैं लास्ट कॉम्बिनेशन पे चलता हूँ पहले, ई। अगर आप सारे के सारे रिसोर्सेज वेट पे यूज करते हैं तो 4 यूनिट वेट के और क्लॉथ का 0। बट ए और ई के बीच में हमारे पास बी सी और डी ऐसे कॉम्बिनेशन है जिसमें आप लोग दोनों ही चीज़ें बना सकते हैं। जैसे आप वेट का एक यूनिट से दूसरे यूनिट पे, दूसरे से तीसरे यूनिट पे आते हैं तो आपको कुछ यूनिट क्लॉथ के क्या करने होंगे, सेक्रीफाइस करने होंगे। पहली बार हम लोगों ने क्या किया, जैसे ही आप लोगों ने ए कॉम्बिनेशन से बी कॉम्बिनेशन पे आए, आप लोगों ने 0 यूनिट से 1 यूनिट वेट का प्रोड्यूस किया, तो आप लोगों ने क्लॉथ के कितने यूनिट्स कम कर दिए, 1 यूनिट कम किया। बट जैसे ही आप बी से सी कॉम्बिनेशन पे आए, आप लोगों ने 1 से दूसरे यूनिट पे मतलब 2 यूनिट बनाने शुरू किए, तब आप लोगों ने क्लॉथ के कितने यूनिट सेक्रीफाइस किए, 2 यूनिट। जैसे आप सी से डी पे आए 2 से 3, तो आप लोगों ने क्लॉथ के कितने यूनिट सेक्रीफाइस कर दिए, 7 से 4, मतलब 3 यूनिट आप लोगों ने अपनी प्रोडक्शन कम कर दी। डी से जैसे ई पे आए तो आप लोगों ने क्लॉथ के सारे यूनिट सेक्रीफाइस कर दिए, अब आपने क्लॉथ बनाना कम कर दिया, बिल्कुल 0 लेवल पे आ गए। तो जैसे ही हम लोग कॉम्बिनेशन चेंज करते जाते हैं इन दोनों यूनिट्स की, दोनों जो भी चीज़ें हमारे पास वेट एंड क्लॉथ, उन दोनों की जो सेक्रीफाइस और गेन है, उन दोनों की जो रेशियो है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। 1 2 3 4। एमओसी निकालने का फॉर्मूला क्या, हम लोगों के पास लॉस बाय में गेन। लॉस कितना हुआ आप लोगों को पहली बार, 1 यूनिट का, और फायदा भी कितना हुआ, 1 यूनिट का वेट का, 1/1 1। अगली बार आप लोगों ने 2 यूनिट सेक्रीफाइस किए और फायदा कितने यूनिट को हुआ, 1 का, तो 2/1 2। तो इस हर बार एमओसी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो एमओसी के बढ़ने की वजह से ही हमारी पीपीसी की जो शेप है वो क्या बनने वाली है, कनकेव बनने वाली है। हम डायग्राम पे चलते हैं। इन अबोव टेबल हम लोगों ने देखा कि
अगर आप सारे के सारे रिसोर्सेज क्लॉथ पे लगाते हैं तो 10 यूनिट्स, अगर सारे के सारे रिसोर्सेज वीट पे लगाते हैं तो 4 यूनिट। और उसके अलावा हमारे पास ए और ई के बीच में बहुत सारे और भी कम्बिनेशंस हैं कि हम दोनों ही चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम लोग इस डायग्राम में देख रहे हैं कि अगर आप ए कम्बिनेशन पे हैं, सारे के सारे रिसोर्सेज क्लॉथ के बना रहे हैं या वीट के सारे रिसोर्सेज यूज करके वीट प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो 4 यूनिट होंगे। ए और ई को जब आप मैच करते हो तो एक कर्व बनती है। तो ये कर्व क्या है, हमारी ए ई जो कर्व है वो है हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसमें आपको और बहुत सारे कम्बिनेशंस दिख रहे हैं, बी सी और डी कम्बिनेशंस भी हैं कि आप दोनों ही चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करते हुए। कि अगर आपके पास 10 किले ज़मीन है तो आप 10 किलो ज़मीन का यूटिलाइज कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। अगर 1 लाख रुपया है तो 1 लाख रुपये को प्रॉपर तरीके से यूज किया जा रहा है। AE हम लोगों ने अभी बात की कि हमारी वो PPC है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, जो आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बता रही है B, C और D, वीट और क्लॉथ के। पॉइंट A क्या शो कर रहा है हम लोगों को, क्लॉथ का मैक्सिमम प्रोडक्शन। E क्या शो कर रहा है, मैक्सिमम प्रोडक्शन किसका, वीट का। इन बिटवीन A एंड E देयर आर वेरियस पॉसिबिलिटी B, C, D ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड क्लॉथ। कि जब हम लोग A, B, C, D, E इन सभी को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो हमारे पास एक कर्व बन जाती है AE। दिस कर्व इज कॉल्ड PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। एज वी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ वन गुड टू अदर, कि जब जैसे आप लोग एक यूनिट किसी गुड का बढ़ा के दूसरे यूनिट के जो गुड्स के कम कर लेते हैं, तो दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। तो यहाँ जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया दैट इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, एक ऐसे कर्व जो रिप्रेजेंट करेगी किस चीज़ को, कि हम क्या बना सकते हैं हमारे पास जो गिवन रिसोर्सेज है उनका फुली यूटिलाइज करते हुए। तो यहाँ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।